कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। नमस्कार, मैं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं अयोध्या समाचार। निसंदेह आज एक आपदा की घड़ी है। इस आपदा की घड़ी में हमारे लिए धरती का भगवान आप किसे मानते हैं? सबसे बड़ा फ्रंटलाइन वॉरियर किसे कहते हैं? जिला चिकित्सालय, इमरजेंसी वार्ड, घुसते ही लिखा मिलेगा आप कैमरे की नज़र में हैं। अब कैमरा जिसका उसकी फुटेज। आप भी देखिए कि कैमरे की नज़र में क्या क्या होता है। कैसे एक व्यक्ति के आंसुओं की कोई कीमत ही नहीं यहाँ। यह व्यक्ति की अंतरात्मा रो रही है, पर हम दोष किसे दें? कोरोना को, यहाँ की व्यवस्था को, सरकार को, या फिर इस व्यक्ति की बातों का जवाब भी कोई दे सकता है? परंतु यहाँ जरूर टूट रहा है एक विश्वास, एक भरोसा, एक भावना जो आपको धरती का भगवान कहती है, जो आपको फ्रंट लाइन वॉरियर कहती है। क्योंकि आपका कैमरा तो कभी सच रिकॉर्ड करता ही नहीं, पर हमारा कैमरा करता है और करता रहेगा। हम सच दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। अब हम सिस्टम से और कठोर शब्दों में बात करेंगे। पहले इस व्यक्ति की व्यथा सुनिए। इसी में है, उन्होंने हमसे 6,000 रुपया वो करा और हमारे वाइफ को रात में ऑक्सीजन का भी वापस कर दिया। और 5:30 बजे सुबह फिर हालत हमने लेकर आया। 5:30 बजे इस टाइम तक कोई डॉक्टर झांकने नहीं आया। मैं दौड़ गया और उसके बाद हमारी औरत का डेथ हो गया। 200 रुपये हमने दिया ऑक्सीजन के लिए। 6,000 रुपया कल इन्होंने डॉक्टर आशीष ने, इतने बड़े वो हैं दलाल हैं यहाँ सर। इन नर्स सिस्टर से को सर अकड़ के बोलती हैं जैसे इनके बाप की बपौती है। ये अस्पताल, ये सरकारी अस्पताल नाम का है। हम तो ये योगी सरकार से भी पूछना चाहूँगा कि सर ये बताइए, आप कहते हैं सब फ्री है, यहाँ सब डाकू हैं, सब लुटेरे बसे हैं सर। आपके अस्पताल में सब लुटेरे बसे, सब लुटेरे। 200 रुपये चढ़ाने के लिए 6,000 रुपया कल हमको सिटी स्कैन कराने के लिए लिया गया। उसके बाद इन्होंने ऑक्सीजन चढ़ा, फिर उसके बाद बंद कर दिया। हमारी बात तड़प रही थी, हमने सिस्टर को बुलाने का, इमरजेंसी में बुलाने का, कोई आया नहीं। जब मर गई हमने गाली देना शुरू किया तो डॉक्टर भाग आए, डेथ हो गया। ये हाल है डॉक्टर आए। उसको कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ सल्फाइड का था और सांस फूल रहा था। पूरी जांच कराए, निगेटिव आया। उसके बाद भी इन्होंने जी हमारे सब फाइल में निगेटिव लगा। बकायदे सर खा रहे, ये लोग कहे शाम को आएंगे, नहीं ऑक्सीजन पूरा हो गया सर। हमारा औरत का साथ चल रहा था, मैं 20 बार बुलाने गया इनको और इमरजेंसी में कोई आया नहीं। शाम को देखेंगे, सिस्टर कहती है शाम को आएंगे। बताइए, हम हैदरगंज कोतवाली नगर के रहने वाले हैं। हमारा नाम है कृष्ण गुप्ता। संत नरसिंह मेहता की एक कविता है जिसको महात्मा गांधी अक्सर गाया करते थे। यह कविता गुजराती है। वैष्णव जन को तेने कहिए जे पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आन रे। इस भजन में वैष्णव जन के मनोभाव को प्रकट किया गया है। परंतु इस आपदा की घड़ी में वैष्णव की धरती पर इस प्रकार के आंसू निकले तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे जब आरोप धरती के भगवान पर लगे? आप क्या कहेंगे जब आरोपों की लंबी श्रृंखलाएं हों पर कार्रवाई नाम मात्र की न हो? आप क्या कहेंगे जब किसी जांच रिपोर्ट में कभी कोई दोषी ना आए? आप क्या कहेंगे जब दावे काफ़ी बड़े बड़े हों पर उनकी ज़मीनी हकीकत और कुछ हो? सवाल कई हैं। हमने पहले ही कहा कि हम इस भीड़ में घटना के दोषी को खोज रहे हैं। हम खोज रहे हैं उस जिम्मेदार को जो शायद कुछ कर सके। कुछ भी हो, कुछ भी करिए, पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए जनता का, इस रोते हुए व्यक्ति का, हराने वाले मरीज का। हमें लगता है सिस्टम जरूर कुछ करेगा, पर क्या आपको भी लगता है? जवाब दीजिएगा।
कैमरा पर्सन मयंक श्रीवास्तव के साथ अमित मिश्रा, अयोध्या समाचार, अयोध्या।